Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शनि के गोचर के विषय में बात करेंगे, जो 11 अक्टूबर 2021 को शनि बकरी से मार्गी होगा। तो विशेष करके जो मार्गी शनि है उसका प्रत्येक के राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शनि के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शनि किस प्रकार से कार्य करता है, या वो कौन कौन से वर्क है जिससे अगर हम काम करते हैं तो शनि प्रसन्न होता है, या हम शनि को अनुकूल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज्योतिष का उद्देश्य रेमेडियल है, और ये चीज हमेशा होना चाहिए कि क्या ऐसा हम कार्य करें, क्या ऐसा बदलाव करें, क्या ऐसा हम शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें कि हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इस विषय में हम शनि के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि को कर्म फल प्रदाता कहते हैं। शनि बहुत ही धीमी गति से चलता है। जिस राशि को चंद्रमा जो है 2.25 दिन में पार कर जाता है, उसी राशि को जो है शनि को 2.5 वर्ष लगते हैं। तो देखिए, सूर्य चंद्रमा ज्यादा बलवान है शनि की अपेक्षा, लेकिन जो है सूर्य चूंकि जो है एक राशि पे 1 महीना रहता है, चंद्रमा जो है 2.25 दिन रहता है, मंगल जो है 45 दिन रहता है, तो ऐसे अन्य ग्रह जो है रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि शनि 2.5 वर्ष एक राशि पे रहता है, तो उसका फल दिखता है, उसका शुभ और अशुभ परिणाम जो कुछ भी होता है वो दिखता है दीर्घकालिक। जैसे सपोज करिए कि शनि से कोई अगर रोग हो रहा है, मान लीजिए शनिकृत कोई रोग हो रहा है, तो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो ठीक तभी होगा जब शनि अनुकूल होगा, या हम शनि का उपाय वगैरह करते हैं, तो उस चीज में समय लगता है। इसीलिए शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि ये ज्यादा समय तक एक राशि में रह करके उसको अफेक्ट करता है। नवग्रहों में शनि को जज कहा गया है, जो न्याय के देवता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जज हमेशा सही गलत का फैसला अच्छा ही करता है, तो उसी प्रकार से यदि हम सत्कर्मों पर ध्यान दें, दूसरों की भलाई पर हम ध्यान दें, और अपने कर्तव्य का पालन अगर हम करते हैं, तो शनि को हम ठीक कर सकते हैं। तो एक हम उदाहरण के हम बताएंगे। जब मैं ज्योतिष में सीख रहा था, अक्सर पत्र पत्रिकाओं में कुछ लेख छपते थे, अभी भी छपता है लेख, ज्योतिष का लेख हर पेपर में, अखबार में सब आता है। तो उस समय लगभग ये सन 2000 के आसपास की बात है, तो मैं एक अखबार हम पढ़ रहे थे जिसमें ज्योतिष का लेख छपा था, और उस लेख को लिखने वाले वही ज्योतिषी थे जिनके साथ ही घटना घटित थी। तो ज्योतिषी जी एक दिन अपने, जैसा कि उन्होंने लेख में लिखा है कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक जातक आता है, उनसे कुंडली जो है दिखाता है और उनसे पूछता है कि हमारे पास एक फैक्ट्री है लेकिन वो घाटे चल रही है, तो हम क्या ऐसा हम काम करें कि हमारी जो फैक्ट्री है वो फायदे में आ जाए, या कब तक फायदे में आएगी। तो ज्योतिषी जी ने ये बताया कि आपका जो समस्या है शनि की वजह से समस्या है, शनि की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तो इसका शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या उपाय करना है। बोले कि जितने भी आपके फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, उनको एक समय का भोजन, एक समय का नाश्ता आपको देना होगा। तो उन्होंने कहा मैं तो घाटे में हूं, तो मैं कैसे मैं दे सकता हूं। तो वो बोले कि भाई करना उचित है, आप इसको करेंगे तभी आपको फायदा मिल सकता है। तो
जिनकी फैक्ट्री थी उन्होंने जाकर के एक समय का भोजन, एक समय का नाश्ता लोगों को देने लगे। तो जो उनके कर्मचारी थे ऑफिस के, तो उन्होंने सोचा कि हमारे हमारे ओनर जो हैं वो परेशान हैं, इसके बावजूद भी हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। तो वो खुद ही जो है स्वतः ही, जिसका जो वर्क की अवधि थी उससे 2 घंटा ज्यादा कार्य करने लगा और अलग एक मन से काम करने लगे। जैसा उस लेख में लिखा था कि 6 महीना 7 महीने जाते जाते उनकी फैक्ट्री जो घाटे में थी वो फायदे में आ गई। तो देखिए यहाँ पे शनि का, ज्योतिष का यही मतलब फायदा है कि हमें क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, हमें क्या ऐसा हम कर्म करें कि जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो शनि प्रसन्न होता है आशीर्वाद देने से, शनि प्रसन्न होता है अपने कर्तव्यों का पालन करने से, शनि प्रसन्न होता है परोपकार करने से, दान पुण्य करने से, इनसे शनि प्रसन्न होता है। तो अगर किसी का शनि अशुभ है और तो उसको जो है ठीक कर सकते। एक चीज हमने और देखा है कि शनि धैर्य का प्रतीक है और धैर्य का प्रतीक होने से ही शनि जो है विजय का कारक ग्रह है, क्योंकि विजय जो है धैर्य से आती है। यद्यप मंगल साहस का है कारक ग्रह, लेकिन विजय का कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि महाराज जो है धैर्य की पराकाष्ठा है। एक मेरा अपना अनुभव है कि जिसकी कुंडली में शनि बढ़िया होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक धैर्य ज्यादा होगा, क्षमा का भाव ज्यादा होगा। और अगर हम चाहते हैं कि जिसकी कुंडली में मान लीजिए शनि नहीं अच्छा है, तो अगर वो जो है धैर्य और क्षमा का भाव उसके अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी कुंडली का जो शनि है वो बढ़िया हो गया। वो दिखेगा नहीं कुंडली में, लेकिन बट उसका जो है इफेक्ट जो है अच्छा हो गया है। तो यही चीज हमें ज्योतिष का यही मतलब फायदा है कि अगर हम धैर्य को धारण कर लें, हमें क्षमा का भाव अगर आ जाए और कर्तव्य पालन का भाव अगर आ जाए, तो हम शनि को ठीक कर सकते हैं और अपना जो मनचाहा परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि 2 लोग स्वर्ग से ऊपर जाते हैं। एक वो लोग जो कि बलवान होते हुए भी क्षमा कर देते हैं, और एक वो लोग जो है जो निर्धन होते हुए भी दान करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों लोग जो है बलवान होकर के कोई क्षमा अगर करता है तो जरूर उसके अंदर धैर्य और बड़ा ही उच्च 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 गुण होंगे, उच्च उसके अंदर क्वालिटी होगी, तभी ऐसा कर सकता है। और निर्धन होते हुए भी कोई किसी परोपकार यथासंभव किसी की मदद कर रहा है तो जरूर उसके अंदर कहीं न कहीं अलग गुण होंगे, अलग उसके अंदर सभ्यता होगी, धैर्य होगा, तभी वो जाकर के ऐसा कर सकता है। तो यदि हम जो है इन गुणों को हम अपना लेते हैं, खास करके ये शनि के गुण ज्यादा हैं, तो हम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि शनि जज है। जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह का हमको फल देता है। अब देखिए सुख दुख जो है मन के विकल्प है, इसीलिए 7.5 ढैया जो है वो चंद्रमा से देखने की वरीयता है। ये नहीं कि उसको लगन से हम नहीं देखेंगे, लगन से भी हम देखेंगे, बट चंद्रमा से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने सभी राशियों का जो है एक क्या मतलब, जो मार्गी शनि है इसका क्या मतलब फल होगा प्रत्येक राशि पर, इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, कार्य व्यवसाय में सफलता के योग हैं, अवरोधित कार्य हल होंगे, उच्चस्थ लोगों का सहयोग मिलेगा, वाणी की सौम्यता लाभ दिलाएगी, विदेश से यात्रा संभव है, जमीन जायदाद की दिशा में अगर आपका प्रयास है तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। वृषभ राशि, पहले की अपेक्षा में समय आपका धीरे धीरे बदल रहा है, सुधार हो रहा है, नए कार्य की रुचि बढ़ेगी, योजना बढ़ेगी, बहुप्रतीक्षित कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। परंतु अभी जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको बहुत रिस्क लेकर के, जोखिम लेकर के कार्य नहीं करना चाहिए। यद्यपि आर्थिक उन्नति के योग हैं, परंतु कोई निवेश जो है सावधानी पूर्वक आपको करना है, अपनों का सहयोग मिलेगा, आपका परिश्रम सफलता दिला सकता है। मिथुन राशि, सेहत के प्रति सचेत रहें, रोजी रोजगार में धीरे धीरे उन्नति संभव है,
परंतु किसी कार्य में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यात्रा देशाटन के योग है, आध्यात्मिक भावनाएं प्रबल होगी, अति विश्वास से बचना होगा। कर्क राशि, चली आ रही समस्याएं धीरे धीरे घटेंगी। किसी नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्थान परिवर्तन की दिशा में यदि कोई आपका प्रयास चल रहा है उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा वर्ग को पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन फिर भी व्यर्थ की चिंताएं मन को पीड़ा दे सकती हैं। जिनके अदालती चक्करें हैं, अदालती कुछ कार्य अटके हुए हैं, उनको सफलताएं मिल सकती हैं। सिंह राशि, व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। धन धान समृद्धि में वृद्धि के योग हैं, किया गया परिश्रम सार्थक होगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। दूरस्थ स्थानों से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, परंतु इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कन्या राशि, धन का निवेश सावधानी से करें। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं संभव हैं। सफलता के लिए आपको अपने प्रयास बढ़ा देना चाहिए। आपको नए अनुबंध की प्राप्ति है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी अनुबंध पे विचार दूरगामी हितों को देख करके आपको करना है। तुला राशि, आय व्यय में संतुलन बनाकर चलें। प्रगति के योग हैं, परंतु व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। विरोधी अंततः परास्त होंगे। धैर्य से काम लेना हितकर रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को जन समर्थन मिलेगा एवं महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग का स्थान परिवर्तन और उन्नति दोनों ही संभव है। वृश्चिक राशि, आपका पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन धान्य पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। घर परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यापारी वर्ग को किसी अनुबंध की प्राप्ति हो सकती है या उनका व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण जो है निर्णय दूरगामी हितों को देख करके ही लेना शुभ रहेगा। धनु राशि, पहले की अपेक्षा में अब आपका समय धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कमी प्रतीत होगी, लेकिन अभी भी सावधान होकर कार्य करना हितकर रहेगा। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जल्दबाजी में, भावुकता में, गुस्सा में, इससे कि बाद में पछतावा हो। और ये भी ध्यान रखें कोई अभी बड़े बदलाव से बचे। इंप्रूव हो रहा है समय, बट अभी बड़े बदलाव से बचना उचित होगा। जहां तक हो सके धैर्य और वाणी की सौम्यता बनाए रखें। और यद्यपि कुछ आपको लाभ के अवसर मिल सकते हैं, परंतु अपने धन का निवेश बहुत सावधानी से करें, दूरगामी हितों को देख करके करें और सेहत के प्रति सचेत रहें। मकर राशि, शनि के मार्गी होने से, शनि मकर ही राशि पर है और मार्गी होने से पहले की स्थिति परिस्थिति में थोड़ा सा सुधार है अभी भी, परंतु अभी भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे आपका समय बेहतर होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता भी आपको मिल सकती है। और ये भी है कि आपका कुछ अवरोधित जो है कार्य जो अब तक रुका हुआ था उसमें हल होने की भी संभावना है। मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ सकती है। कुंभ राशि, आय व्यय में सामंजस्य बना करके चलें। दूर की यात्रा संभव है अथवा किसी विशेष कार्यवश भागदौड़ हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में अभी जोखिम लेना ठीक नहीं, क्योंकि शनि द्वादश में है। एवं व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचें। नौकरी पेशा वर्ग को अपने सहयोगियों से जो है तालमेल बना करके चलना चाहिए और कोशिश आपकी ये हो कि अभी बड़े बदलाव से बचें और अपने लोगों से सामंजस्य बना करके चलें, हितकर रहेगा। कोई रिस्क लेकर के, जोखिम लेकर के अभी कार्य करना हितकर नहीं है। मीन राशि, कोई ऐसा, देखिए ग्रहण का जो है शनि अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि अति उत्साह में, अति जो है जोखिम लेकर के
जिससे बाद में पछतावा हो या धन की हानि हो जाए। मतलब यद्यप धन का लाभ संभव है, धन के लाभ होने के योग हैं, परंतु किसी पर अति विश्वास नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, दूरगामी योजना बना करके चलें। देखिए शनि अभी जो है अच्छा है, लेकिन आने वाला जो है शनि वो द्वादश भाव में जाएगा, तो पहले से जो है अपनी रूपरेखा बना लेना चाहिए। मतलब आने वाले आगे वर्षों में जो है 7.5 भी चालू होगी, इसलिए अभी कोई ऐसा निर्णय ऐसा ना लें जो कि आने वाले समय में नुकसान हो। तो समझ बूझ करके चलें। धन लाभ है, परंतु बहुत सोच विचार करके के कार्य करना हितकर रहेगा। और विशेष करके जो व्यापारी वर्ग हैं उनको अपने धन का निवेश जल्दबाजी या भावुकता में नहीं करना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का राशिफल था। तो अब हम उपाय पर आते हैं। यद्यपि हमने उपाय तो सबसे अच्छा जो हमने बता दिया आपको कि जहां तक हो सके आप अपने कर्तव्य का पालन करें, परोपकार पर ध्यान दें। ये जो है शनि का सबसे बड़ा उपाय है कि क्या आपका, देखिए हर व्यक्ति के कहीं न कहीं कर्तव्य है अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश समाज के प्रति। यदि हम उसको अच्छे से पालन करते हैं तो शनि जो है प्रसन्न हो जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा भी जिनका जो है शनि अशुभ है या शनि को अशुभ करना चाहते हैं तो उनको जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चाहे वो ओम नमः शिवाय का जप करें, चाहे महामृत्युंजय का जप करें, चाहे रुद्राभिषेक रखवाएं, चाहे भगवान शिव को हर सोमवार या हर दिन जो है जल दे, जो भी कर सके आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दे, ये भी अच्छा उपाय है। और पीपल को हो सके तो दोनों हाथों से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का 1-2 मिनट जो है जप कर ले। और किसी का यदि जो है 7.5 ज्यादा पीड़ा दे रही हो या शनि की दशा चल रही हो या शनि का अशुभ गोचर अगर चल रहा हो तो वो जो है शनि के 23,000 वैदिक मंत्र का जप किसी आचार्य से करा सकता है। तो ये था जो है शनि मार्गी के गोचर का प्रत्येक राशियों पर फल। इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जी नमस्कार।